बस हम स्टार्ट करते हैं। आज आज हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। राइट क्लास। तो आज हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कस करना है कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरह से हमारे पीसीस में इन्फॉर्म परफॉर्म की जाती है। ये किसकी छोटी सी एग्जांपल है, इसको हम नाम देते हैं बूथ्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम क्लास। बूथ्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। अगर हम कहते हैं ये देखो मल्टीप्लिकेशन, अगर हम टू फिक्स्ड पॉइंट बाइनरी नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है जी, तो पेपर और पेंसिल लें तो उसका तो सिंपल सा प्रोसेस है कि आप लोगों ने सक्सेसिव शिफ्ट और ऐड ऑपरेशंस अप्लाई करते रहना है। ठीक है जी। और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट आ जाना है, मतलब शिफ्ट सक्सेसिव शिफ्ट करना है और ऐड करते रहना है, ऐसे ही होता है ना। सेम इसी तरह से जैसे उसने दो नंबर लिए हैं 23 और 19, तो हमेशा जब भी आप लोग छोटे जब थे, 7th 8th क्लासेस में भी आपको यही बताया जाता है, जो सबसे ऊपर वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेंड, और जो सेकंड वाला नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लायर। ठीक है जी। और हमारे पास जो लास्ट में प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करने के बाद दैट इज योर प्रोडक्ट फाइनल। ठीक है जी। सेम इसी तरह से कहता है जब ये 23 और 19 आपने अप्लाई किया तो ये 23 सबसे पहले क्या किसमें कन्वर्ट होता है, इनटू योर बाइनरी नंबर्स। 23 को हम कैसे लिखते हैं, 10111 में ही लिखते हैं। क्लास इज इट ट्रू? क्लास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी याद करनी शुरू करो। 23 हम लोग कैसे लिखते हैं, 10111 ऐसे ही लिखते हैं। यस सर। यस सर। ये आपको पता है कि ये इसका मैं बताऊं कि 23 को हम कैसे 1011 में निकालने हैं? सर एवरीबडी 2 शुड। से डिवाइड कर। यस यस, मतलब पता है ना बेटा। हाँ जी। ओके। यस सेम सेम इसी तरह से 19 जो मल्टीप्लायर है उसको हम 10011 में लिखते हैं। एक बार अपनी कॉपीज पे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इस वन को, वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन जीरो जा जीरो, वन वन जा वन, ये आपको पता है ना मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई वन वन जा वन ऐड है कि और है? सर एंड। बहुत अच्छे, चलो शुक्र है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी। सेम उसके बाद हम लोगों ने सक्सेसिव शिफ्ट किया एक, यहाँ पे हम लोग जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम क्रॉस डालते हैं, याद है आपको? ठीक है जी। इसने यहाँ क्रॉस नहीं डाला, इसने यहाँ छोड़ दिया। ठीक है। फिर ये सेकंड डिजिट वन, वन वन जा वन। ठीक है जी। वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन जीरो जा जीरो, वन वन जा वन, मतलब ये आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है जी। ये वन वन था, जीरो का सारे जीरोज एक शिफ्ट, फिर जीरो का सारे जीरो फिर शिफ्ट, फिर ये वन का फिर वही 1011 आना है। अब क्या है, वन 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 सीधा आ गया, वन वन जीरो कैरी इज वन। क्लास पता है ना, 110 कैरी इज वन। हाँ जी कि ना जी? यस सर। ओके। यस सर। ओके। 110, जीरो प्लस वन, वन, ये वन आ गया यहाँ पे। क्लास क्लियर है? यस सर। मतलब ये आपको Yes. मेथड Yes, क्लियर, sir. मेथड क्लियर है ना, इसके बारे में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना कि ये 437 कैसे आया? नो सर। ओके। फिर उसके बाद 437 को आप डिवाइड करोगे टू, ये चेक कर लेना यही प्रोडक्ट आ रहा है, इसके आगे यही चीज आ रही है। ठीक है जी, आप लोग ये चेक कर सकते हो। तो ये कितना, ये तो हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर था, जब हम पेन और पेंसिल के साथ हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन क्लास इस प्रोसेस को जब हम लोग पीसीज में करते हैं तो हमारे पास एक एल्गोरिदम है जो इसके पीछे अप्लाई होता है। उसका मतलब उसका जब आप लोगों ने मल्टीप्लाई प्रेस करना है तो इमीडिएटली बूथ एल्गोरिदम ने एक्टिव हो जाना है। उसको दो नंबर्स चाहिए, 20 कोई दो नंबर्स तो चाहिए चाहिए। ठीक है जी। तीन तो वो कभी मल्टीप्लाई करेगा नहीं, हमेशा एट ए टाइम दो को मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसका पार्शियल रिजल्ट तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसका पार्शियल रिजल्ट चौथे के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर लास्ट में हमें
प्रोडक्ट जो है फाइनल सबमिट करवा दो। ठीक है क्लास? तो कहता है ये एक नॉर्मल प्रोसेस था जो कि हम लोग सक्सेसिव बिट्स जो है मल्टीप्लायर की उसको हम लोग शिफ्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ फर्स्ट हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं। ठीक है जी? तो इस तरह से हम लोग एक छोटा सा इसमें एक नॉर्मली आपको एक प्रोसेस बताया था जो कि हम लोग पेपर और पेंसिल पे इस तरह से करते हैं। लेकिन हाउ इट वर्क्स इन योर पीसी, तो मैं अभी सीधा पहले एग्जांपल की तरफ चलूंगा। ठीक है जी? उससे पहले हमारे पास एक एल्गोरिदम भी है क्लास। क्या है? एल्गोरिदम भी है। लेकिन उस एल्गोरिदम को समझने से पहले ये हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन है कि कैसे हमने किया है इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है जी? एक छोटा सा उसने एल्गोरिदम बनाया है। ठीक है जी? इस एल्गोरिदम को आप लोग फटाफट अपनी कॉपीज पे नोट करेंगे या अपने मोबाइल फोन पे इसके फोटोग्राफ खींच लो, क्योंकि जब मैंने एग्जांपल सॉल्व करवानी है तो हमें ये एल्गो के हेल्प से मैं वो करवानी है। तो हमें बार बार पता होगा कि कैसे प्रोसीजर चल रहा है। तो इस प्रोसीजर को साथ साथ में समझेंगे, साथ साथ में उस एग्जांपल को भी हम लोग साथ में चेक करेंगे जो कि 23 और 19 को क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। ठीक है जी? अब वो भी खुल गई है और ये भी खुल गई है, दोनों इकट्ठी चलेंगी। राइट क्लास? चलो, बूथ्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम ऑफ मल्टीप्लायर। ये हमें क्वेश्चन जरूर आएगा। कहता आपके पास एक था मल्टीप्लिकेंड और एक था मल्टीप्लायर। जो मल्टीप्लिकेंड है वो ऊपर वाली वैल्यू है और जो मल्टीप्लायर है वो नीचे वाली वैल्यू है। क्लास मुझे बता सकते हो कि मल्टीप्लिकेंड कौन सा था? क्या नंबर था मल्टीप्लिकेंड का? सर 23। और शाबाश, वेरी गुड। और मल्टीप्लायर 19। सर 19। 19, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है जी? तो जो मल्टीप्लिकेंड है उसको एक बी रजिस्टर में डाल देना है। ठीक है जी? उसकी वैल्यू क्या थी? 10111। ओके। और जो मल्टीप्लायर की वैल्यू थी उसको किस में डाल देना है? क्यू में। तो मैंने कुछ रजिस्टर्स यूज किए हैं। एक तो बी रजिस्टर यूज किया जिसमें मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू डाल दी, एक ई रजिस्टर यूज किया जिसको 0 दे दिया, एक ए रजिस्टर दे दिया उसमें मैंने 5 जीरोस दे दिए। क्यों 5 जीरोस दिए हैं? क्योंकि मेरे पास 5 बिट का मल्टीप्लिकेंड था या 5 बिट का मेरे पास क्या था? मल्टीप्लायर था। ठीक है जी? तो इसलिए मैंने इसको 5 जीरोस दी। ओके। क्यू में मैंने क्या डाल दिया? एक क्यू रजिस्टर दिया, उसमें मैंने क्या डाला? मल्टीप्लायर की वैल्यू, दैट इज 19 की वैल्यू 10011। ये है एससी। एससी स्टैंड्स फॉर सीक्वेंस काउंटर। तो मेरे पास टोटल डिजिट्स कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पे मैं 5 की वैल्यू दूंगा। 5 की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं? हाँ जी क्लास, 5 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ? 101 101। सर। क्लियर है? मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? यस नो सर। सर। ओके। अब इस एल्गोरिथम की तरफ चलें। कहता मल्टीप्लाई ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। यस। कहता जो आपका मल्टीप्लिकेंड है वो बी में डाल दो, जो मल्टीप्लायर है वो क्यू में डाल दो। ये जो बॉक्स है ये स्टार्ट वाला बॉक्स था, ये वाला जो बॉक्स है ये इनपुट बॉक्स है। कुछ याद आ रहा? फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स? यस सर। ओके। ओके। अब वो क्या कह रहा है? ये एएस क्यूएस क्या है? ये साइंड नंबर्स हैं। ठीक है जी? इसका हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग ऐसे भी लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है ए की वैल्यू में आपने क्या डालना है? 0। ई की वैल्यू में क्या डालना है आपने? 0। और एससी क्या है? सीक्वेंस काउंटर। ठीक है, दैट इज n-1। ठीक है जी? n माइनस इसने क्यों दिए हैं? कहता है n-1 का मतलब ये है कि अगर 5 है तो ये, अगर 5 डिजिट्स हैं, 5-1 4 टाइम्स चलेगा। क्यों 4 टाइम्स चलेगा? क्योंकि 5 से हमने शुरू करना है जब तक सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू, टोटल हमारे पास जितने बिट्स हैं दैट इज योर n नंबर ऑफ टाइम्स इसको हमने रखना है। तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स थे 5, तो हम लोगों ने इसको क्या क्या डाल दिया इसमें? 5 इज रिप्रेजेंटेड बाय 101। क्लास यहां तक क्लियर है? क्योंकि मैंने यहां तक की बात करी अभी। क्लास ये फर्स्ट लाइन क्लियर है? यस सर। सर ओके। क्लियर है फर्स्ट लाइन। ओके, बहुत अच्छे। तो एससी काउंटर, एससी सीक्वेंस काउंटर है, इसमें क्या वैल्यू आएगी? जितने नंबर ऑफ बिट्स आपके मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर में है उतने आएंगे, दैट इज 101, दैट इज 5। राइट क्लास? चलो, अब कहता है
हमने क्या चेक करना है? अब इसका एल्गो देखना, एल्गोरिथम क्या कहता है मैंने चेक करना है क्यू एन, ठीक है जी, दैट इज वो आपका क्या है, हाँ ये हम पहले देखेंगे कि व्हाट इज क्यू एन, क्यू एन क्या है हमारे पास, क्योंकि हर बार हम लोगों ने उसी को चेक करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्यू एन। 1 मिनट क्लास। अब देखो ध्यान से, कहता 3 registers together, register A, B and Q register, ठीक है जी। The sequence counter is initially set to the number equal to the number of bits in the multiplier, multiplier में जितने number of bits हैं उतनी वैल्यू आप लोगों ने किस में डाल देनी है, एससी में। एससी में टोटल मल्टीप्लायर में 5 बिट्स थे, तो 5 नंबर को मैंने एससी काउंटर में डाल दिया इन बाइनरी फॉर्म। कहता काउंट, इस सीक्वेंस काउंट को आपने डिक्रीमेंट करते रहना है, वो मैं बाद में करूंगा, ठीक है जी। अभी हमें मैंने ये चेक करना है क्यू एन का मतलब है कि जो सबसे राइट मोस्ट बिट है हमारी क्यू की, उसको हम बोलते हैं राइट मोस्ट बिट। क्यू एन इज राइट मोस्ट बिट। क्लास ये नजर आ रहा है, क्यू रजिस्टर की जो राइट मोस्ट बिट है दैट इज रिप्रेजेंटेड विद क्यू एन। क्लियर है? यस सर। ओके, अब हम लोगों ने क्यू एन को चेक करना है, क्या वो 0 है क्या वो 1 है। तो हम लोग वो कैसे चेक करेंगे? ये रहा मेरा क्यू, तो यहां पे राइट मोस्ट बिट कौन सी बनती है क्लास? क्लास राइट मोस्ट बिट क्यू एन कौन सी बनती है? 1 सर। 1। इस तरफ से हमने चेक करना है, इस तरफ से, दैट इज क्लास दैट इज 1। यहां पे चेक किया, तो क्यू एन अगर 1 है तो आपने क्या करना है? अभी वो डायग्राम में हमें बताएगा कि, एक मिनट, डायग्राम ये है। अगर कहता क्यू एन की वैल्यू 1 है तो आपने क्या करना है? कहता ए और बी को ऐड करके ई रजिस्टर में डाल देना है। ओके, चलो यहाँ पे कहाँ गए हम लोग, यहाँ पे गए। ई और ए रजिस्टर को हमने क्या करना है, सॉरी ए और बी रजिस्टर को हमने ऐड कर देना है। तो ए में आपने क्या डाला हुआ, 5 जीरोस, बी में आपने क्या डाला हुआ, मल्टीप्लिकेंड, वो क्या है 10111। ये 10111 आपने यहां भेजा, इसमें आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 10111 आपने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद मेरे पास फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट क्या बना, 011 011 011 000 011। क्लास ये फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट यहां तक क्लियर है? अगर क्यू एन की वैल्यू 1 आती है तो आपने ऐड करना है ए में बी की वैल्यू। बी रजिस्टर में क्या है, ऑलरेडी मल्टीप्लिकेंड है। क्लास ये फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट की वैल्यू क्लियर हो गई? यस सर, सर क्लियर। अब आप में से किसी ने ये नहीं पूछा सर ये ई में आपने 0 क्यों डाला? ई मींस कैरी, इट कंटेन्स कैरी। अब यहाँ पे अगर 1 होता, 110, तो वो 1 कहाँ जाता मेरे बच्चों, किसमें जाता, ई में। तो अभी 0 + 1 1 है, तो कैरी कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ क्या डाल दिया, क्या डाल दिया, 0। वेरी गुड। ये हुई ना मजे वाली बात, साथ साथ में बोलते रहो। तो अगर 1 है तो आपने क्या करना है, a + b। अब उसके बाद क्या करना है, शिफ्ट, SHR मींस शिफ्ट राइट। इसकी वैल्यूज e की, a की और q की वैल्यूज आप लोगों ने 1 स्टेप क्या कर देनी है, शिफ्ट कर देनी है टू द राइट साइड, ठीक है। और साथ में जो सीक्वेंस काउंटर है उसमें एक माइनस कर देना है, मतलब 5 थी तो अब क्या आ जाएगा, 4। बहुत अच्छे। अब मैंने क्या, देखो ये मेरे पास ऐड कर लिया, अब मैंने क्या करना है, शिफ्ट राइट, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू और क्यू की वैल्यू मैंने क्या करनी है, शिफ्ट करनी है क्लास, ठीक है जी। तो मैं शिफ्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये 0 यहां आ गया। क्लास मेरा माउस पॉइंटर नजर आ रहा है आपको? यस सर। ओके,
ओके, ये वाला Yes, sir. ये वाला 0 यहाँ आ गया, ये वाला 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया। ओके, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 गया। फिनिश। इसको भूल जाओ, क्योंकि हम लोगों ने सीक्वेंस काउंटर में वो 1 क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। साथ में उसने बोला ना सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू एक आपने डिक्रीमेंट करनी है आफ्टर 1 प्रोसेस, एक प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 थी, 5 माइनस 1 इज क्लास 5 माइनस 1 इज 4। तो 4 को आप कैसे लिखते हो, 100। यस सर। क्लास यहां तक क्लियर है? फर्स्ट स्टेप। कहीं दिक्कत है इमीडिएटली मुझे रोक देना आप लोगों ने। सर रुको, हमें यहाँ पे डाउट है, यहां तक कोई डाउट है? नो सर। चलूं आगे? हाँ जी। चलो अब फिर चलते हैं। कहता फिर देखो ध्यान से, यहां से फिर चेक किया, क्या सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 पहुंची? कहता नहीं पहुंची, नॉट इक्वल टू, अभी 0 नहीं है। फिर यहां गया वापस, फिर मैंने क्या चेक करना है, अगेन क्या चेक करूंगा क्लास, क्या चेक करूंगा? सर क्यूएन की वैल्यू क्यूएन क्या है? राइट मोस्ट बिट ऑफ क्यू, यही है। फिर दोबारा क्यू की वैल्यू अब चेक करने जा रहा हूं। देखो यहां तक हो गया, अब क्यू की वैल्यू क्या है, फिर चेक करो क्या है सर 1 sir. 1। कहता अगेन क्यू इज 1। कहता अगर फिर 1 आ गया है, फिर आपने क्या करना है, a प्लस क्लास a प्लस बी। b। B, तो sir. a की वैल्यू क्या थी, 0 1 0 1 1। अब इसमें आपने क्या ऐड करना है, b में ऐड करो, ये हमारा सेकंड पार्शियल रिजल्ट बनेगा। अब देखो ध्यान से, 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 प्लस कैरी 1, सॉरी 1 1 0 और 1 कैरी जो था उसको ऐड किया 1। ओके क्लास सुन रहे हो, 1 1 1 1 0 sir. कैरी आगे चला गया, और जो पहला कैरी था उसको ऐड किया, यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे कैरी था 1 1 0, कैरी आ गया आगे, फिर यहाँ गया 1 1 1 0, फिर आ गया 1 1 1 0। तो कैरी कहाँ चला गया क्लास, कैरी कहाँ चला गया, E में. ई में। ई में। अब Sir, ये पता E में. लग, ई में ये पता लग गया ये 1 यहाँ क्यों आया। यस सर। ओके, शिफ्ट राइट ई क्यू। अब अगला स्टेप क्या था, शिफ्ट करना है ई की वैल्यू, ए की वैल्यू, क्यू की वैल्यू। अब क्लास ध्यान से देखना, ये 1 यहां आ गया, जब ये 1 यहां आ गया तो पीछे क्या रह जाएगा, सर 0। 0। बहुत अच्छे। तो ये 1 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, ये 1 यहां आ गया, ये 0 यहां चला गया, ये 1 यहां आ गया, ये 1 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, ये 0 यहां आ गया, ये 1 गया। और एससी में आपने क्या कर दिया, सीक्वेंस काउंटर में -1। तो 4 - 1 कितनी वैल्यू आ गई क्लास, 3। तो 3 को इसी तरह से लिखते हैं 0 1 1। Yes, sir. क्लास यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज मुझे पूछ लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? Yes sir. ओके, अब फिर चेक करूंगा क्या सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 पहुंची, नहीं। फिर दोबारा ऊपर जाऊंगा, ऐसा ही है, फिर दोबारा ऊपर जाऊंगा, फिर चेक करूंगा राइट मोस्ट बिट ऑफ क्यू, दैट इज क्यूएन, वो क्या है। अब मेरे भाई क्या है, अब मेरे भाई क्या है, सिर्फ 0 है। 0. तो कहता जब 0 होगा, जब क्यूएन की वैल्यू 0 होगा, तो आपने ऐड नहीं करना, सिर्फ शिफ्ट करना है राइट, ई की वैल्यू, ए की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, और सीक्वेंस काउंटर में 1 माइनस कर देना है। क्लास समझ में आ रही है? यस Yes सर। sir. तो यहाँ पे 0 Sir. था, अब सिर्फ शिफ्ट करूंगा, तो ये 0 भाई यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, और ये 1 यहाँ चला गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया,
और ये 0 गायब हो गया, और सीक्वेंस काउंटर में आपने क्या कर दिया, -1, तो 3 - 1 इज 2. 2, तो 2 को इसी तरह से लिखते हैं 0 1 0। Yes, sir. बहुत अच्छे। Yes, sir. फिर चेक करना है क्या SC की वैल्यू क्या है, 0 आई नहीं। फिर QN चेक होगा, क्या है यहाँ पे, 0 है। 0 का मतलब सिर्फ शिफ्ट होगा EAQ रजिस्टर की वैल्यू टू राइट, और सीक्वेंस काउंटर में -1। फिर मैं यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, जब ये 0 यहाँ आ गया तो पीछे क्या रह जाएगा, 0, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ आ गया, और ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, तो ये 0 गया, तो 2 - 1 इज 1. 1, तो 1 को इसी तरह से लिखते हैं 001 क्लास। Yes, sir. ओके, अब मेरे भाई QN क्या है, क्या है QN, Sir, 1। अब क्या होगा, Sir, A + B Q1. होगा, आप A में क्या ऐड करेंगे, B, और EAQ + SC में -1, तो यहाँ आ गया, B को ऐड किया, 0 1 1 0 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 यहाँ आ गया, 0 1 1, तो साथ में शिफ्ट भी करना है। अगर ये 0 यहाँ आ गया तो यहाँ पे 0 रह गया, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ गया, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, तो ये 1 गया, और 1 - 1 कितना आंसर आया, 0. 0। तो 0. SC की वैल्यू 0 आई। अब मैंने नहीं जाना, तो कहता अब मेरा फाइनल रिजल्ट मैं कहां से उठाऊंगा, तो कहता 0 आ गया, कहता एंड प्रोडक्ट इज इन A एंड Q। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया था क्लास, कोई बता सकता है, क्लास कोई बता सकता है हमारे पास प्रोडक्ट क्या था, नोट करो, ये डबल, यही था ना प्रोडक्ट बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. 1101 10101, यही था ना, ये नोट करके रखना है, Yes. हमने वहीं से उठाना है इसको। तो हम कहां से उठाएंगे इसको, यहां से उठाएंगे। कहता है A और Q में पड़ा है, ये रहा मेरा A, ये रहा मेरा Q, इनको कंबाइन कर दो, 0 1 1 0 1, ये यहां से ले लिया, 1 0 1 0 1, ये मैंने यहां से ले लिया। ठीक है जी, क्लास आंसर आ गया आपका। इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको पता है, Yes, sir. पता है ना, Sir. तो आपके Yes, sir. पास प्रोडक्ट आ गया, 437 Yes, sir. आ गया मेरे बच्चों। Sir, product. देखो किस तरह से आपके आर्किटेक्चर में आप आज हैरान हुए कि नहीं, आप लोग तो Yes, जस्ट क्या sir. करते हो, 45 और 12 को मल्टीप्लाई करके बाय बाय, आंसर आ गया। अरे मेरे भाई पीछे क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम चल रहा है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. तो सच में मन से बोलना, समझ में आई, मन से बोलना, Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके, समझ आ Sir, गया. आगे चलो. पक्का सब बच्चों को आ गई, सिंधु यस सर, आ गई समझ। पक्का, हाँ जी सर। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चों, रक्षित, प्रथम, कुणाल रावत, भूमि, सुधांशु, जैस्मिन, अब मैं बारी बारी सबको नहीं पूछ सकता, सबको Yes, समझ sir, में आगे आ गई। चलो, क्या Yes, sir. मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। Yes, sir. कल मैंने ये चेक करनी है एग्जांपल्स, मंडे सॉरी, कल तो नहीं करूंगा। 23 की जगह 24, 19 की जगह 18, मैंने हर एक को ये फैसिलिटी दे देनी है कि वो मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाए। तो ये सबके पास मैंने चेक करना है, 23 का 24 मल्टीप्लाई बाय 18। आजा बच्चे, क्या समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ये नोट कर लो, 24 × 18। ये मंडे मैंने असाइनमेंट मतलब ये आपकी कॉपीज पे चेक करना है, साफ सुथरे ढंग से करना है, साफ सुथरे ढंग से।
राइट क्लास? Yes, sir. आजकल की कर रहे किथे? ठीक है मेरे बच्चों, ये क्लियर हो गया, सारा समझ में आ गया? Yes, sir. ओके चलो, बस यही चीज होनी थी। अगर बाय चांस आप लोगों को लगे कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो नो प्रॉब्लम क्लास, पहले खुद ट्राई करो। मंडे में आई विल रिपीट इट द सेम, मैं भी घर से करके लाऊंगा। 23 को 24 और 18 को 19 को 18 मैं भी घर से करके लाऊंगा। मैं भी स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ कि बच्चे मैंने इसको ऐसे किया है। प्रॉपर लिखना है, ठीक है? जैसे आप लोगों को मैंने डायग्राम्स में बताया है, ऐसे ही आप लोगों ने भी लिखना है। मल्टीप्लायर इन क्यू एन की वैल्यू 1 है, ऐड करेंगे बी तो आपका फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट आया, शिफ्ट किया राइट। ये सब इस तरह से लिखोगे तो ही हम लोग एक दूसरे के साथ मैच कर पाएंगे। क्लियर है क्लास? मंडे इसकी, ये अभी मैंने जस्ट आपको वैसे बता दिया, मंडे इसके हम लोग एग्जैक्ट थ्योरी भी करेंगे। तो मैं इसके पूरे नोट्स आपको बना के दूंगा, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस बूस्ट एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ी। तो कौन कौन सा आपने हार्डवेयर लगाया वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? ये तो अभी मैंने जस्ट आपको जनरल वैसे डिस्कस कर दिया था। अभी थैंक यू अटेंडेंस तेरी पहुंच गई मेरे बच्चे। सर 23 into 24 एंड दूसरा कौन सा है? नहीं एक ही है, 24 और 18। पहले इसको करके देखना। सॉरी ये कौन सा था? ये 24 और 19 का था ना, आपने 23 और 18 का करना है। ये 23 और Okay, 19 का sir. था? Sir, 24 और 18 का था। मैंने आपको बोला 24 और 18 का ना? Yes, sir. हाँ, ये आपने करना है मंडे। मंडे हम डिस्कस करेंगे इसके साथ। क्लियर है क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ओके मेरे बच्चों, ओके Yes, sir. ठीक है जी। अभी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर, है?